अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे फिर ये तकरीबन दोपहर का टाइम था नेक्स्ट डे। तो मेरा भाई फ्रेश फ्रेश गोभी तोड़ के लेके आया था। इतनी मज़े की लग रही थी और मैंने तो वैसे ही फ्रेश तोड़ के इतनी खाई है। और इतनी फ्रेश सब्ज़ी कराची में तो बहुत मुश्किल से मिलती है। कराची में तो हफ्ता हफ्ता पुरानी जाके मिलती है। सब्ज़ी मंडी से फ्रेश मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी के लिए अब कैसे जाए बंदा सब्ज़ी मंडी। और ये इतनी मज़े की लग रही थी, फ्रेश फ्रेश सी। और आज बननी थी हमारे घर में आलू चिकन, आलू गोभी, या फिर चिकन डालेंगे या फिर आलू डालेंगे। तो यहाँ पे भाभी सारा वो काट के रख रही थी। और ये मेरा भाई मुझे वो गोभी का नीचे वाला डंडल है वो काट काट के दे रहा था और इतना मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकल आई। आज जिधर डॉक्टर फ़ाहद के घर बन रहा है, उसका यूट्यूब चैनल भी है। वो चाइना में होते हैं, डॉक्टर हैं। तो ये उनका घर बन रहा है माशाल्लाह। अभी घर उनका मुकम्मल हो जाएगा तो उनकी शादी करनी है उसके बाद। और जो उसके बाद हमारा मूड बन गया कि हम चले, उनके जो मेरा भाई के गेस्ट आ रहे हैं इस्लामाबाद वाले, उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करने के लिए हम निकल रहे थे। तो जिधर से हमने शॉपिंग करनी, हम ज़्यादातर फैसलाबाद से शॉपिंग करते हैं या फिर समुंदरी से करते हैं। तो वो फिर उधर फैसलाबाद ज़्यादा दूर पड़ रहा था तो टाइम कम था, तो फिर हम फैसलाबाद नहीं गए। हम समुंदरी और मैक्सी है काफ़ी हाई क्लास, वहाँ से हर ब्रांड मिल जाते हैं, हर प्राइस के सूट मिल जाते हैं। तो हम फिर वहाँ पे जा रहे थे। और वहाँ पे जाने के लिए भी तकरीबन 1 से 1 घंटा तो लगता है। और हम तो फिर एक दो जगह पे रुके भी तो हमें तो 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो यहाँ पे बस ताहिर भाई हमारे साथ जा रहे थे और वो गाड़ी निकाल रहे थे बाहर। और मामा मुझे बोल रही थी आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, वीडियो बनानी है तुमने। तो मैंने बोला नहीं, आप आगे बैठे, जब मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं फिर आगे आ जाऊंगी। और ये ताहिर भाई हैं, वो अपना मोबाइल सेट कर रहे थे। और ये फाहिर भाई के हॉस्पिटल की जगह पड़ी है सारी, यहाँ पे उनका हॉस्पिटल बनेगा। पहले उनका घर बन जाएगा, घर बना के हम उसकी शादी कर देंगे। और उसके साथ साथ ही हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन भी जारी हो जाएगी। तो जी यहाँ पे हम मेन रोड पे जा रहे थे और रास्ते में इतने फ्रेश फ्रेश फ्रूट थे। और इस जिसको बेलना बोलते हैं, जिधर गुड़ बनता है गन्ने का, वो भी लगे हुए थे। वहाँ पे रस निकल रही थी, गुड़ बन रहा था फ्रेश फ्रेश। बड़ा मज़ा आता है गरम गरम गुड़ खाने का। और यहाँ पे ताहिर भाई अपना व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल सेट कर रहे थे, जो कि होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसके बाद हमने टेप लेके उसको लगा के फिर उसका मोबाइल सेट किया। आप देखेंगे गन्ने का सीज़न है, हर तरफ गन्ने की ट्रालियाँ, ट्रैफिक जाम, बहुत मसले मसाइल बनते हैं। जब हम शॉपिंग के बाद शाम में वापस आ रहे थे, तब भी रास्ते में गन्ने की ट्रालियों ने इतनी ट्रैफिक जाम की कि हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे लग गया, जिधर हमें 1 घंटा बहुत मुश्किल लगता है। तो बस यहाँ पे जा रहे थे और रास्ते में थोड़ा रुक गए थे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे मेरा भाई टेप पे लगा रहा है अपने मोबाइल को सेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से व्लॉग बन सके और सारा कुछ हो सके। ये जी हम तकरीबन समुद्री के हदूद में इंटर हो गए थे और मज़ा आ रहा था काफ़ी अर्से, तकरीबन आई थिंक 3 साल के बाद मैं अपने ऐसे भाई के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पे तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, लेकिन भाई के साथ, माँ बाप के साथ जाने का अपना ही मज़ा है, हस्बैंड का अपना मज़ा है। दोनों लाइफें अच्छी हैं, ये भी अच्छी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी वाली भी अच्छी है। तो यहाँ पे हम समुद्री में इंटर हो गए थे और हम ढूंढ रहे थे एटीएम। एटीएम भाई मिल ही नहीं रहा था अमेज़न का, हम एटीएम ढूंढ रहे थे। हमें तो इतनी टेंशन हो रही थी ये ना हो एटीएम भी ना मिले। एक जगह पे गए, वहाँ पे रश इतना था और बोलते कि पैसे कम निकल रहे हैं ये वो। तो यहाँ पे ताहिर भाई भी पहली बार आए थे अलमैक्सी की साइड पे। जब भी आए हैं बाबा के साथ आए हैं, बाबा को तो सब पता है, तो हाफिज़ भाई को भी सब पता है, लेकिन ताहिर के साथ पहली बार आए थे। तो वो पूछ रहा था कि एटीएम किधर है। तो बस जी हम यहाँ से एटीएम की तरफ ही जाएंगे। और भाई शादियों का सीज़न चल रहा है और गाड़ियाँ सजी हुई आपको नज़र ना आए। और मेरे भाई का तो काम ही ये है डेकोरेशन का, फूलों का। इतने फ्रेश फ्रेश फूल आए हैं मज़े के सर्दी में और इतनी खूबसूरत खुशबू आती है। उसके बाद एटीएम पे आ गए तो हमारे
हमने पैसे निकलवाने तो वहाँ पे लोग बोले जी पैसे नहीं निकल रहे हैं ये वो। मैंने बोला अकाउंट में होंगे जिसके वो निकल आएंगे। तो फिर हमने तो जितने निकलवाए वहाँ पे निकल आए थे। तो हम यहाँ पे समुद्री शहर में एंटर हो गए थे। तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहला स्टॉल था। वहाँ पे वेस्ट कोट लगी हुई थी और इतनी सेलें लगी हुई थी गर्म कपड़ों के। वेस्ट कोट के कलर्स इतने प्यारे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है पहनना, तो फिर मैं तो लेती भी नहीं हूँ। और वहाँ पे चुन्नियाँ लगी हुई थी जो कराची में आज से 4 साल पहले हो गई थी। और बस ये एल मैक्सी में इंटर हो गए थे और हर चीज़ पे इनके डिस्काउंट लगा हुआ था। डिस्काउंट डिस्काउंट 30% 40%। कपड़े काफ़ी अच्छे थे, पसंद भी बहुत सारे आ रहे थे। लेकिन मैं तो कराची से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी और सिर्फ मेहमानों के लिए लेना था। तो फिर बस वही यहीं पे हम कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे। स्टिच भी बहुत अच्छे थे और मैंने कई बार स्टिच यहीं से लिए। शादी से पहले ज़्यादातर हमारी शॉपिंग यहाँ से और फैसलाबाद से होते थे। ये 2 पीस थे। डिस्काउंट के बाद भी 1700 का लगा हुआ था। मतलब डिस्काउंट होता है तो प्राइज़ें बढ़ जाती हैं। ये नहीं होता कि कम होती हैं, डिस्काउंट में प्राइज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छे प्रिंट आए हुए थे, अच्छा लग रहा था। सर्दियों वाले कपड़े थे। यहाँ पे मामा 2 पीस मामा को एक समझ आ रही थी, लेने का सोच रहे थे लेकिन बाद में नहीं लिया मामा। क्योंकि जब उसको हमने अंदर से खोल के देखा तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, फैंसी भी थे। ये थोड़ा फैंसी था लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। बस शादियों की वजह से इतना वो रश हो रहा था सीज़न में, वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बनानी तो है ना। तो ये मैं सब देख रही थी, ये सेल में लगे। आई थिंक ये 50% में लगे हुए थे और प्राइज़ें फिर भी हाई थी, 50% में भी हाई थी। पता नहीं तो ये क्या करते हैं कि प्राइज़ें बढ़ा के डिस्काउंट लगा देते हैं, क्या करते हैं, समझ से बात बाहर है। और शादियों का सीज़न चल रहा है तो इतना रश था जैसे पूरी दुनिया ही यहाँ पे आ गई हो। और सब लोग इतने इतने कपड़े लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना देख रही थी कि मैं अपना ले लूँ। मम्मा कहती तुम अपनी का सोच लिया करो, पहले जिन मेहमानों के लिए आई हो उनका तो ले लो। बस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं भाई, मामा नाराज़ हो रही हैं कि मेहमानों के लिए नहीं आती है और ख़ुद के साथ लेने लग जाती है। मम्मा डांट देती हैं मुझे। तो यहाँ पे भी मैं देख रहे थे। फिर मैंने ये सब छोड़ दिया और छोड़ के मैंने सिर्फ मेहमानों के कपड़े देखे और मैंने लिया भी नहीं कुछ। तो मैंने सारा देखा और प्राइसें बहुत हाई थी भाई। प्राइसें बहुत हाई थी। कराची की निस्बत बहुत ज़्यादा प्राइसें हैं यहाँ पे। नॉर्मल सा सूट 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार का मिल रहा है। इतना महंगा तो नहीं होता डिस्काउंट के बाद, लेकिन ये कर देते हैं। समझ नहीं आती ये क्या करते हैं। डिस्काउंट एक सिर्फ नाम का होता है। जिसको समझ आ जाए, जिसको नहीं आती वो बस फिर डिस्काउंट का नाम लेके ले लेते हैं। इधर हम मेरी होने वाली भाभी के लिए सूट देख रहे थे, भाभी की अम्मी के लिए, और उनकी दादी अम्मी के लिए कपड़े पसंद कर रहे थे और हमें 2 से 3 पसंद आए। साथ फिर मैंने मामा का लेना था। मामा का लेते लेते फिर मैंने अपने ले लिया। मामा कहती नहीं मैं भी लेके आई हूँ कराची से, तो फिर इतने ज़्यादा कपड़े क्या करने हैं। तो वैरायटी बहुत अच्छी आई थी, जाना चाहिए अलमैक्सी में। ये हम लोगों ने ये वाला मैंने लिया था। इसका मुझे प्रिंट और कलर इतना प्यारा लगा था, खूबसूरत लगा था। पहले मैंने ये लिया था अपनी होने वाली भाभी की मदर के लिए। तो फिर जब घर आए ना तो फिर सब ने बोला नहीं नहीं ये कलर तुम रखो और वो दूसरा उन पे सूट करेगा, ये ज़्यादा डार्क हो रहा है और ये वो। हालांकि वो भी इतनी यंग है माशाल्लाह, इतनी क्यूट है, प्यारी सी। ऐसा लगता ही नहीं है कि 3 बच्चों की माँ है वो। बहुत माशाल्लाह वो भी प्यारी हैं। तो फिर यहाँ पे हम उनकी दादी के लिए सूट देख रहे थे। ये एक सूट देखा था, इसका तो मुझे प्रिंट ही समझ नहीं आया। कलर तो क्या देखना था, इसका प्रिंट ही बड़ा अजीब सा था, तो वो ही नहीं समझ आया हमें। और ये जो लड़की दिखा रही है इतनी क्यूट थी माशाल्लाह, इतनी स्वीट हार्टेड थी, इतना स्वीट तरीके से बोलती है कि मतलब दिल कर रहा था ये भी सूट ले लें, ये भी ले लें। और शायद उनकी तरबियत ऐसी है, तरीका ऐसा है कि वो बोलती हैं। और बस यहाँ पे वही पसंद कर रहे थे। मैंने बोला था मामा को ये आप ले लो, लेकिन मामा ने जी नहीं नहीं लिया मामा ने। तो जो मैं साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, सुबह का वक्त है और साथ साथ मैं चाय भी पी रही हूँ। वॉइस ओवर करना एकदम से जब एक साथ बोलते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गला बैठ जाता है, इतना तेज़ बोलना नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे
और फर्स्ट फ्लोर पे हमें जेंट्स के उनके भाई का लेना था, उनके फादर का, दादा अबू का सूट लेना था, तो वो हम ले रहे थे। और भाई जेंट्स की वैरायटी लेडीज़ से भी ज़्यादा है। वो इतनी सारी वैराइटीज़ निकाल के दिखाए हमें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमने बस एंड पे ले ही लिया जो हमें ज़रा समझ आया अच्छा और डिसेंट सा। हमने ये एक लिया था, ये मैंने उसके अपनी होने वाली भाभी के फादर के लिए लिया था, वाइट कलर का। उन पे अच्छा लगेगा, उनका भी मैंने वाइट में लिया था मामा ने, और दादा अम्मू का भी वाइट में लिया था। और उसका जो भाई था ना मेरी होने वाली भाभी का, उसके लिए हमने ये वाला डिसाइड किया था कलर, क्योंकि वो यंग अभी है, इतना वाइट क्या पहनना उसने। कलरफुल सा हमने ले लिया था, और ये कॉटन में था, और ऊपर कढ़ाई हुई थी। और ये जैसा सामने लड़के ने पहना हुआ है ना सूट प्रिंट वाला बाजू पे, ऐसा मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है। हमने ना 2 साल पहले शादी में उसको ये सूट लगाया था, ऐसा वो कलर और था। तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं उनको बोलती रहती हूँ आप कढ़ाई वाला लो, वो लेते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं जी मुझे प्रिंट वाला चाहिए। तो मैं ख़ास तौर पे एलमैक्सी पे वो प्रिंट का सूट भी देखने गई थी, क्योंकि वहीं से लिया था हमने। तो वहाँ से मैंने पूछा तो वो कहते जी नहीं 2 साल हो गए हैं, अब तो ये आना बंद हो गया, ये इंडियन स्टाइल था और ये वो। तो जो शॉपिंग करने के बाद पर्स को ज़रा खाली करने के बाद पैसों से, और यहाँ पे हम काउंटर पे अपने पार्सल रिसीव कर रहे थे। और फिर मैं इसके दूसरे वाले पोर्शन में आ गई थी। अलमैक्स से 2 तरह के बने हुए हैं, एक में फुल फैंसी और बच्चों के हैं। यहाँ पे हमने उसके छोटा भाई है अरबाब, मेरी होने वाली भाभी का अरबाब का छोटा भाई जुनेद है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कपड़े पसंद कर रहे थे। हमें एक दो समझ आई, एक ये वाला सूट समझ आया, लेकिन कलर और में हमने लिया था और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और वहीं पे ना लेडीज़ के फैंसी कपड़े भी थे, इतने खूबसूरत थे, और साइजेस सब अवेलेबल थे। आपने एक्सेल लेना है, लार्ज, डबल एक्सेल लेना है, ये तो डबल एक्सेल से भी ज़्यादा था, और आसानी से आ जाता। प्राइस भी ठीक ठाक थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे इस साइड पे, तो अच्छा लग रहा था। पहले ना यहाँ पे साइज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, और लेकिन अभी साइज़ सब मिल जाते हैं, कराची में भी मिल जाता है। और ये लॉन्ग मैक्सी टाइप थी, ये इतनी खूबसूरत लग रहे थे। मैं मामा को बोल रही थी मामा एक ले लेंगे, मेहंदी का मांगों का सूट था, और ये 7,000 8,000 स्टिच फुल मिल रहा था। कलर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जी बस यहाँ पे हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, और मामा भी देख रही थी कि नई वैरायटी काफ़ी अच्छी आ गई है यहाँ पे, तो इंसान ने लेना हो तो यहाँ पे आए, और फ़ौरन स्टिच किसी भी साइज़ में किसी भी तरीके का आप ले सकते हो। ये इतना खूबसूरत कलर था, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए थे। और मैंने कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए चले गई। और ये व्लॉगर्स लाइफ ऐसी होती है, वीडियोस बनाने के लिए जाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, चाहे खुद चीज़ ना भी लेनी हो तो यहाँ पे बस मैं वही दिखा रही थी, और इतना रश हो रहा था, सब देख रहे थे। और इन्होंने लेडीज़ रखे हुए हैं ना कपड़े दिखाने के लिए, जेंट्स सिर्फ एक या दो होंगे पूरे मॉल में, जो काउंटर वाले बिल पे होते हैं या फिर जिधर से पार्सल देते हैं, वरना बाकी सब जगह पे लेडीज़ होती हैं और वही सारा कुछ करती हैं। ये देखिए मैंने ये सारे दिखा दिए, ये एक और पोर्शन था, अभी मैंने पूरी कवर ही नहीं की है। अलमैक्सी इन्होंने इतनी बड़ी कर दी है ना, अब सब तरह की कॉशीज़ की कॉपी मिल रही है वहाँ पे लहंगों के, और आप किसी भी ब्रांड की जाके कॉपी ले सकते हो। ये सामने काशीज़ की कॉपी है लहंगों की, आप हर ब्रांड की जाके वहाँ से कॉपी आप उनको बताओ वो दे देंगे। और ये तो सिर्फ वो हैं जो सामने लगे हुए थे, और अंदर बहुत सारी वैरायटी लगी हुई थी। उसके बाद जब मैं थोड़ा बाहर निकली तो यहाँ से मुझे कप बहुत पसंद आ रहे थे, फिर मैंने 2 दर्जन कप भी लिए, और इतने खूबसूरत कलर लग रहे थे। कराची में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं वो बंदी हूँ जिधर से अच्छा लगा बस ले लिया। उसके बाद जब बाहर आए और कुछ खाना पीना ना हो पंजाबी लोगों का, और ये कैसे हो सकता है। और समुद्री का बहुत फेमस दही भल्ले थे, जो कि हम खाते रहते हैं, अक्सर खाते हैं, जब भी हमारा उधर को जाना हो हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं भाई ने तो फर्स्ट टाइम खाए थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी हाँ जी कैसे लगे हैं आप बताओ। तो वो बता रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त है यार, ऐसे पहले ना फैसलाबाद से मिलते होते थे,
हम लोगों ने वो खाना खाया और वो दही भल्ले खाए और कुछ पैक करवाए, घर के लिए चीज़ें ली। और यहाँ पे हम रास्ते में आ गए तो यहाँ पे गन्ने की ट्रालियाँ थी ना खड़ी, और वही इतना लोड था। वो देख ट्रैक्टर, शायद आगे गाड़ी आ गई, गाड़ियाँ भी पीछे हो रहे थे, ट्रैक्टर ऐसे उठ रहे थे, झटके लग रहे थे। वो देखना, वो ट्रैक्टर देखिए कैसे उठ रहा, और हमें दूर खड़े इतना खौफ आ रहा था। एक दूसरे को ये है कि सहारा देते हैं, पीछे से और ट्रैक्टर आके उनकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन ये जब उठते हैं ना ऊपर को, ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। इतना इतना लोड कर लेते हैं, अपनी सेफ्टी का ख्याल भी नहीं रखते हैं, बस ओवरलोडिंग कर लें तो फिर अल्लाह ही बचाए इनको। वो देखे पीछे से वो ट्रैक्टर ना उसको धक्का लगा रहा था, और इसको इसके पीछे वाला लगा रहा था। ये ऐसे ही चलता रहता है, एक दूसरे की हेल्प के साथ ही जाते हैं, वरना अगर सिंगल बोलो तो ये वे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। और इनको ख्याल करना चाहिए, अपनी लाइफ का भी दूसरों की लाइफ का भी। तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था ना, तो इसकी वजह से हमें वापस आते हुए 1.5 से 2 घंटे लग गए, वरना इतना सफ़र नहीं है, 1 घंटे तक का मुश्किल सफ़र है। तो जी मैंने ये शॉपिंग की और मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।